आज की दुनिया में कीवर्ड की बड़ी अहमियत है और इन दिनों लक्षद्वीप एक बड़ा कीवर्ड बन गया है। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट के बाद इसे गूगल पर इतना सर्च किया गया है कि बीते 18 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लक्षद्वीप को लेकर दो देशों में रार भी ठनी हुई है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि महज 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये इलाका भारत का हिस्सा कैसे बना। क्यों कहा जाता है कि यदि 30 मिनट की देरी हो जाती तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा नहीं होता। बेहद खूबसूरत समुद्र तटों से घिरे लक्षद्वीप की आबादी लगभग 70,000 है। कभी इसके 36 टापू हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक टापू समुद्र में समा गया, लिहाजा अब इसके पास 35 टापू है। यह 1973 में केंद्र शासित प्रदेश बना और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित इलाका है। लक्षद्वीप में पर्यटन की अपार संभावना तो है और इस छोटे से इलाके की वजह से भारत को सागर में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सेस मिल जाता है। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन के नियमों के मुताबिक किसी देश के तट में 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लक्षद्वीप का सबसे पहला जिक्र बौद्ध साहित्य में मिलता है। यहाँ संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से मिलकर बना है, जिसका मतलब 1000 टापू। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक यहाँ चेरा समाज के राजा चेराम पेरामूल के समय यहाँ रहना शुरू किया। दशकों तक चेरा समाज ने यहाँ पर राज किया। बौद्ध धर्म यहाँ 5वीं सदी के आसपास पहुंचा था। बुद्ध भिक्षु संगमित के भी यहाँ आने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार और संत उबैदुल्लाह ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार किया। लक्षद्वीप में अभी भी उनका कब्र मौजूद है। इसके बाद आया 11वीं सदी का चोल समाज ने इस द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। 14वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा। इसके बाद द ग्रेट टीपू सुल्तान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई तो यह पूरा द्वीप अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब बात उस बात की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में हुआ। यूं जब अंग्रेज भारत को अलविदा कह रहे थे तो पूरा देश बिखरा हुआ और लक्षद्वीप बेहद ही छोटा इलाका था, लिहाजा ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया का इस पर ध्यान था। अगस्त के अंतिम दिनों में पाकिस्तान के नेता लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने इस पर अभी तक दावा भी नहीं किया है, तो क्यों नहीं इस पर अपना अधिकार कर लिया जाए। लिहाजा उन्होंने इस पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी नौसेना जहाज को रवाना कर दिया। लेकिन सरदार पटेल भी तब सचेत थे। उन्होंने पाकिस्तान से पहले ही अपनी सेना को लक्षद्वीप को जीतने का टारगेट दे दिया। भारत से दूरी कम होने की वजह से हमारी सेना वहां पहले पहुंची और अपना तिरंगा लहरा दिया। जब पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची तो भारत का तिरंगा को लहराते देखा और युद्ध की आशंका से वापस लौट गए। कहा जाता है कि दोनों सेना की वहां पर पहुंचने की टाइमिंग महज 30 मिनट का ही अंतर था। वैसे आपको बता दें कि यह द्वीप सिर्फ जमीन का ही नहीं, लक्षद्वीप हमेशा से हिंद महासागर में कारोबार का अहम रूट रहा है। यहाँ से समुद्र के बड़े इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। इसके राजनीतिक महत्व को देखते हुए भारत ने अपनी नौसेना बेस यहाँ तैयार किया है। आप लक्षद्वीप के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।